बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, आज मेरे पास बड़ी अहम खबरें हैं। लाहौर में शहबाज शरीफ को जिस कदर धुलाई की गई है और इसी तरह लंदन में मियां बीमार शरीफ के साथ क्या हुआ, जूतियां लेकर औरतें किस तरीके से उनके पीछे भागी, ये सारी खबरें भी आपके सामने रखनी है। और एक बड़ी खबर कि आने वाला इंटरव्यू किसका था, क्यों रुकवा दिया गया, कौन से टीवी चैनल पर आने वाला था, कल आने वाला था, यानी आज नहीं कल, यानी हफ्ते के रोज आने वाला था, लेकिन इंटरव्यू करने के बावजूद रोक दिया गया। वो कौन सा टीवी चैनल था, किसका इंटरव्यू था, किसने प्लांट किया था, ये सारी कहानी अब आपके सामने रखनी है। और उस्मान डार की वालदा ने जिस कदर दिलेरी और बहादुरी के साथ बयानात दिए हैं, वो भी किस्सा आपको बताना है। और उस्मान डार के साथ क्या हुआ, क्या मजबूरी थी कि उनको क्या क्या कुछ कहना पड़ा, ये सारी कहानी भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन इससे पहले आपसे माजरत कि 2-4 रोज जो है वो छुट्टी हो गई। लेकिन जैसा कि आप मेरे सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट से जान चुके हैं, मेरे बेटे की कराची में शादी थी और मैंने पाकिस्तान की बिका, पाकिस्तान की मोहब्बत, इमरान खान की चाहत में अपना हिस्सा डाल दिया। और मैं उस शादी में इसलिए शामिल ना हो सका कि इस डर्टी हैरी की हुकूमत ने मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है और मुझे ये थ्रेट आ रहे थे कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से तमाम फैमिली शादी करने के बाद बखैर खूबी वापस लंदन आ चुकी है और इन जालिमों के हथकंडों से बचकर मेरा बेटा अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर रवाना हो चुका है। इसके लिए आपसे दुआओं की दरखास्त है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी सख्त इस वक्त हमें ज़रूरत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ऊपर लेकर जाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, दोस्तों तक शेयर करें ताकि हम अपने चैनल को दोबारा उसी तरह चला सकें जिस तरह से चंद रोज़ की तातीलात से पहले चलाया जा रहा था। बड़ी खबर यह है कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और इनका उम्रा आपको मालूम होगा कि रियाद में होता है। बाकी लोगों का उम्रा मक्का मदीना में होता है, लेकिन इनका उम्रा रियाद में होता है। रियाद में जाके अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान जाने की, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद ये अप्रूवल अब इनको ना मिल सके और उसके बाद अबू धाबी जाएंगे। फिर अबू धाबी के हुक्मरानों से ये अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे और अगर वो भी ना मिली तो फिर अबू धाबी से वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, किस्सा 13 जुलाई 2018 का है, जब हम इनके साथ अबू धाबी और लाहौर के सफर पर लंदन से रवाना हुए थे। इनकी बेटी और ये दोनों कुलसूम नवाज को बीमार छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और इनको ये शायद लॉलीपॉप दिया गया था कि इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। लेकिन रास्ते में जब पता चला कि इनकी अबू धाबी के दुबई के हुक्मरानों से कोई बातचीत ना हो सकी अपने समधी मियां मुनीर के जरिए, तो फिर ये वापस आने पर भी तैयार हो गए। लेकिन एकदम से सूरत ऐसी पैदा हुई कि इत्तेहाद एयरवेज वालों ने कह दिया कि या तो आप लाहौर जाएं या वापस लंदन चले जाएं, फ्लाइट इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो मियां बीमार शरीफ ने इस इरादे के तौर पर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया कि वहाँ जाकर रनवे पर गिर जाएंगे और इनकी वालदा भी जो कि वीआईपी लॉन्ज में पहुंच चुकी थी, उनके कदमों में गिर के कोई ड्रामा करके जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस मरतबा जेल जाने से नहीं बच सकेंगे। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर इनको जेल जाना ही पड़ेगा। मियां बीमार शरीफ फौरी तौर पर गिरफ्तार होंगे और अडयाला जेल मुंतकिल किए जाएंगे या फिर कोट रखपत जेल लाहौर में जो वहाँ पर एक वीआईपी कमरा तैयार किया गया है वहाँ मुंतकिल किए जाएंगे। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बहाना फिर लगाएंगे और जिस तरीके से लाहौर में वाक़यात पेश आ रहे हैं, पे दर पे बेइज्जती हो रही है, धुलाई हो रही है, छतरोल हो रही है, लॉरी अपने असली रंग में आ चुके हैं और मियां शहबाज शरीफ के साथ जो उन्होंने किया है वो वीडियो पहले आप बुलादा फरमाए पहले भी दे चुके होंगे, लेकिन मजा लीजिए जब आप यही कहते हैं कि एक बारी फेर, तो ये वीडियो भी एक बारी फेर देखें।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर के अवाम किस कदर मुश्तल है और उन्होंने किस कदर जो है माँ बहन एक कर दी है। अमृतसर के बाजार हुसन में मोतिये के हार बेचने वाले के पोते की, और ये बयानियां लेकर आ रहे हैं मरियम औरंगजेब झूठी, और डड्डू चार्जर ये कह रही है कि लोग अपने मसाइल लेकर, अभी जब वो वज़ीर आज़म ही नहीं है तो उसके पास क्यों मसाइल लेकर आएंगे। पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वज़ीर आज़म तो हो काकड़ और मसाइल लेकर जाए शहबाज शरीफ के साथ। और नहीं पाजी, कम बढ़ गया है, गल बढ़ गई है, और गल बढ़ गए के बाद लोगों ने छितर भी पकड़ने की तैयारी कर दी है। आने वाले दिनों में ये भी समझा जा रहा है कि अगर ये अवाम में दोबारा जाने की कोशिश करेंगे तो दोबारा धोबी पटके लगेंगे और इनको धोबी की तरह जो है धुला के नीट एंड क्लीन कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कॉर्नर मीटिंग्स के नाम पर ये जो जलसियाँ कर रहे हैं ये इस कदर फ्लॉप नजर आ रही हैं कि अब मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठकर थर कांपना शुरू हो गए हैं। उन पर बिजलियाँ गिर गई हैं और उनका ये प्लान जो है अब डामाडोल नजर आ रहा है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चले जाएंगे। चमचे कटचे तो बड़ी बड़के मार रहे हैं, आएंगे। 16 दिन रह गए हैं खुशहाली का दौर शुरू होने में। तो भाई जो खुशहाली का दौर शुरू उन्होंने 16 दिन के बाद करना था, आज से 1.5 साल पहले क्यों नहीं किया। और 16 दिन में तो मजीद दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो किस तरीके से ये कंट्रोल करेंगे, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। या तो फिर ये वही चोर बाजारी करेंगे जो पहले करते रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आवाम से छिट्टर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए, क्योंकि अवाम अपने गुस्से का इजहार इलेक्शन के जरिए करना चाहती है, और अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो फिर अवाम इनको घरों से घसीट कर सड़कों पर ले आएगी। और आसिफ अली जरदारी को घसीटने का जो ख्वाब शहबाज शरीफ देखा करते थे, अब ये वाकया उनके साथ होने वाला। लाहौर में तो ये वाकया हुआ, लेकिन शाखल खाकान अब्बासी के साथ लंदन में भी ऐसा ही हुआ। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर मौजूद नौजवान लड़कियों ने उनकी क्या दुर्गत की, और इसी दौरान सहाफत के एक ठेकेदार जो ठेका लेकर 200 पाउंड में सहाफियों को बुक करते हैं और इनका ताल्लुक मरी से है, शौकत डार ने उन बच्चियों को गंदी और गलीज गालियां दी। ये जरा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर बात करते हैं। 2 मई के वाक़यात जो हुए हैं, जो लोग उसके सिलसिले में अरेस्ट किए गए हैं, क्या आप इंटरव्यू चल दफा मुंह अंदर कर, इंटरव्यू कर रहे हो उसमें ना बोलो सर, जैसे तुम नारे लगाते रहो चल दफा उधर से की बच्ची है। चलो जब इंटरव्यू कर रहे हो उसमें ना बोलो सर, चलो जाओ उधर से सर। व्हाट इज दिस थिंग व्हाई कैन वी अरेस्ट देम। चले छोड़ो, आप छोड़े यार, बात खत्म करें। अच्छा सर, 9 मई के वाक़यात के जी तो नाज़रीन, आपने देखा जब शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो बात करना चाह रहे थे तो लड़कियों ने नारे लगाए इमरान खान जिंदाबाद के, तो उन्होंने तो बड़े तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त किया। लेकिन वहां पर मौजूद एक वेस्ट कोट पहने हुए ठेकेदार नवाब मरी में, जो मैं कहा करता था कमरे बुक करने वाले ठेकेदारों की तरह, एक सहाफती ठेकेदार भी जो किसी भी टीवी में अब नहीं टिक रहे, कहीं जाते हैं बदनवानी के इल्जाम लगते हैं, अब समा भी छोड़ने वाले हैं। दुनिया से तो धक्के मारकर निकाला गया, अब समा से सुना है कि ऊपर से दफ्तर की इमारत से उठाकर फेंक दिया जाएगा। ठेकेदार हैं, 50-50 पाउंड के सहाफी बुक करके इमारत की तामीर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी इमारत तामीर नहीं हो सकती, लोग गालियां देते हैं क्योंकि विंगी दीवारें जो है वो खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। इन्होंने क्या किया कि वहां पर मौजूद बच्चियां जब अपनी सियासी राय का इजहार कर रही थी, अपने लीडर के हक में नारे लगा रही थी, तो उन्होंने इनको गंदी और गलीज गालियां निकाली और कहा कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम में बता। उनको क्या पता कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं या लफाफा ले रहे हैं, तो आपने तो उनको गालियां निकाल के अपनी गंदी जहनीत, और उस गंदी जहनीत का जो आप रात को 6 बजे के बाद मदहोशी में
जो है गालियां निकालते हैं, उस तरह की जहनीत का मुजाहरा किया। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आपके घर में कोई आपके साथ इस तरह की इख्तलाफ राय करे तो क्या आप उसको भी गालियां निकालते हैं या फिर तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं? मुझे तो यकीन है कि शौकत डार साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो अपने रवैये पर नजर सानी करेंगे और आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होने देंगे जिसमें वो बच्चियों को, अपनी बेटियों की तरह की बच्चियों को गंदी और गलीज गालियां निकालते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बहुत तहलका खेज खबर है। एक और इंटरव्यू होने जा रहा था और वो इंटरव्यू सदाकत अब्बासी का था। डॉन न्यूज़ पे ये इंटरव्यू अरेंज किया गया था, लेकिन सदाकत अब्बासी स्क्रिप्ट के मुताबिक जवाबात ना दे सके और उनकी हालत बिगड़ गई, जिस पर उनको जो है इंटरव्यू रोकना पड़ा और फिर दोबारा जब उनको मजबूर करके कुछ बातें करवाने की कोशिश की जा रही थी तो वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ती बड़े थे, जो वहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ थे डॉन न्यूज़ के, और बड़े दूसरे उनके जो अहम ओहदेदार थे, उनके एहतजाज पर कि अगर इसी किस्म की जर्नलिज्म डॉन न्यूज़ में की गई जो कि एक मोतबर अदारा है तो फिर हम इसमें काम करने से इनकार कर देंगे। लिहाजा वो इंटरव्यू अध-पचद्दा यानी आधा पचद्दा वो जो है ख़त्म करना पड़ा और फिर अब ये कोशिश की जा रही कि उसी तरह के एक इंटरव्यू को सदाकत अली अब्बासी से किसी और टीवी चैनल पर कराया जाए, क्योंकि आपने देखा कि अदाकार शाहद के उस बेटे ने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर किस किस्म का खून मौजूद है और उसने मनोवन सर झुकाकर जो है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक ऐसा इंटरव्यू किया कि जो शख्स कई रोज से गायब था उसको अपने घर में बुलाकर उसके साथ ऐसे सवालात किए जो एक सियासतदान से बनते ही नहीं है। आमतौर पर हम इंटरव्यू करें ना किसी फिल्म आर्टिस्ट का, उसको पूछते तुसी गाना कदों शुरू किया, तो तुसी ढोलकी बजानी कदों शुरू की, ये तो सियासतदान है। इसको पूछ रहे कारोबार कैसा था, कारोबार भाई आप पहले ये तो बताएं आप किसके बेटे हैं, आपकी अम्मी कौन थी, आपका अब्बा कौन था। अदाकार शाहद जो है वो कितने घंटे दिन में नशे में धुत रहते थे, नारकड़ी के बाजारों में नारकड़ी के किस्सों के साथ साथ आपके खानदान के किस्से भी मौजूद हैं। तो आप जरा उन पर तो रोशनी डालें। आप उस्मान डार को पूछ रहे हैं जिस बेचारे को मार मार के उन्होंने उसका वो हाल किया कि वो बात ही नहीं कर पा रहा, वो बता ही नहीं रहा कोई बात। और इसी तरह इमरान इसकी उस्मान डार की वालदा ने जिस जुर्रत बहादुरी के साथ ये कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूं और अगर मेरे बेटे ने कोई ऐसी बात की है तो मजबूरी में की है और अगर फिर भी करेगा तो मैं उसको अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये होती है माएँ जो इनकलाब और जो पाकिस्तान और जो मोहब्बत करती हैं वतन से। तो इन्हीं तरह की माओं के जेर साया पले हुए अभी भी बहुत सारे नौजवान लड़कियां लड़के ऐसे हैं जो इस रजीम चेंज के खिलाफ और डट्टी हैरी के खिलाफ, मेजर जनरल फैसल नसीर के इन खेल और इन ड्रामों के खिलाफ और इन वारदातों के खिलाफ और इन नौसरबाजियों के खिलाफ हैं और आने वाले दिनों में भी हक और सच की बात करते रहेंगे। हम भी इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं, कुर्बानी तो हमने दे दी बेटे की शादी में शिरकत ना करके, और हक और सच की आवाज़ बनकर आपके साथ रहेंगे। इमरान खान की आवाज़ बनेंगे और इमरान खान का साथ इसलिए देंगे कि वो पाकिस्तान की आवाज़ है। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पाकिस्तान की आवाज़ बनिए और आज नहीं तो कल फतह जो है वो गरीब आवाम की होगी। और आने वाले दिनों में मैं आपको नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी के बारे में एक बड़ी खबर दूंगा जो 21 अक्टूबर क्या, 20 अक्टूबर क्या, 23 अक्टूबर क्या, सारे मंसूबों को मलिया मेट कर देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।